डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 15 प्रायिकता के ताश के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमें पता है कि ताश की गड्डी में जो हमारे पास ये 52 पत्ते होते हैं। तो इसमें ये काला पत्ता है, ये लाल पत्ता है, ये भी लाल पत्ता है, ये काला पत्ता है, ये लाल पत्ता है, ये लाल पत्ता है। तो हमारे पास कुल पत्ते होते हैं 52। तो हम इसे लिख सकते हैं कुल पत्ते। तो हमारे पास कुल पत्ते हैं 52। तो लाल रंग के हमारे पास पत्ते हैं, तो हमारे पास लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं और काले रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। तो जो हमारे तस्वीर वाला पत्ता है वो हम देखते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते, तो हमारे पास तस्वीर वाले हम देखते हैं। हमारे पास तस्वीर वाले ये गुलाम है, ये बेगम है और ये हमारे बादशाह हैं। ये हमारी बेगम है और ये हमारे बादशाह हैं। तो ये हमारे तस्वीर वाले पत्ते हैं और हमारे तस्वीर वाले पत्ते कुल मिला के इनको ये 12 हो जाते हैं। तो हमारे तस्वीर वाले पत्ते कुल 12 पत्ते हैं। तो इसी प्रकार हुक्म के पत्ते, तो हम देखते हैं हमारे पास जो हुक्म है, हुक्म के हमारे पास तो ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। इसके अलावा ये हुक्म के पत्ते हैं। तो ये सभी हुक्म के पत्ते हैं। तो ये हुक्म के पत्ते हमारे पास, जब इनको हम गिनते हैं तो ये हमारे पास 13 हुक्म के पत्ते हो जाते हैं। तो हमारे पास हुक्म के पत्ते हैं 13। इसी प्रकार हम ईंट के पत्ते देखते हैं। तो हमारे पास जो ईंट आती है, तो ईंट के पत्ते भी हमारे पास देख सकते हैं हम। ये हमारे ईंट के पत्ते हैं। तो ये हमारे ईंट के पत्ते हैं और जब हम इनको गिनते हैं तो हमारे पास ईंट के 13 पत्ते आते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास इसी प्रकार हमारे पास चीड़ी के पत्ते, तो हम जब इन्हें देखते हैं तो ये हमारे पास 13 पत्ते हैं चीड़ी के। तो इसी प्रकार हम पान के पत्ते भी निकाल सकते हैं। तो पान के पत्ते, तो हमारे पास इसी प्रकार हम पान के पत्ते भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पान के पत्ते हैं वो भी 13 पत्ते होते हैं। तो हमारे पास काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो हम देखते हैं जो हमारे पास काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं और इसी प्रकार लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता वो भी हमारे पास 6 होते हैं। तो इनकी सहायता से हम प्रायिकता के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं। आज हम प्रायिकता के अन्य कुछ प्रश्न करेंगे। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 लाल रंग का बादशाह, नंबर 2 एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, नंबर 3 लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, नंबर 4 पान का गुलाम, नंबर 5 हुक्म का पत्ता और नंबर 6 एक ईंट की बेगम। तो सबसे हम इसका पहला भाग देखते हैं। तो हम देखते हैं कि लाल रंग का बादशाह, तो हमारे पास ये 4 बादशाह हैं। तो 2 काले हैं और 2 लाल हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाल रंग के बादशाह हैं वो 2 हैं। तो हम लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता लिखते हैं पी लाल रंग का बादशाह बराबर, तो हमारे पास 2 बादशाह हैं तो हम 2 लिखेंगे। कुल पत्ते हमारे पास 52 होते हैं तो हम 52 लिख देंगे। तो इसको हम काट देते हैं। तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा 1/26। तो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमारे पास 1/26 हो जाएगी। हम अपना अगला भाग देखते हैं। एक फेस कार्ड, तो हमारा दूसरा भाग था एक फेस कार्ड, तो हम इसको लिख सकते हैं
प्रायिकता एक फेस कार्ड। तो हमारे पास जो कुल फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं, तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास 4 गुलाम हैं, 4 रानी हैं और 4 ही बादशाह हैं। तो हमारे पास ये 4 4 4, तो ये हमारे 12 हो जाते हैं। तो हमारे फेस कार्ड हो गए कुल 12 और कुल पत्ते हमारे पास होते हैं 52। तो इसको हम 4 से कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/13। तो एक फेस कार्ड वाले पत्ते की प्रायिकता हो जाएगी 3/13। हम अगला भाग देखते हैं। तो पी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो हमारे पास जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो 12 होते हैं, तो 6 लाल हैं और 6 ही काले होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे 6 लाल पत्ते हैं, तो 2 जो है बादशाह है, 2 रानी है और 2 गुलाम है। तो ये 2 2 4 2 6 पत्ते हो जाएंगे हमारे। तो लाल रंग के तस्वीर वाले हमारे पत्ते हैं 6 और कुल पत्ते हमारे पत्ते होते हैं 52। तो इसको हम काट देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/26। हम अपना अगला भाग देखते हैं। तो पान का गुलाम। तो हमारे पास 4 गुलाम होते हैं, तो इसमें से जो पान का गुलाम है ये हमारा पान का गुलाम है, ये हमारा ईंट का गुलाम है, ये हमारा चीड़ी का गुलाम है और ये हमारा हुक्म का गुलाम है। तो हम पान का गुलाम देखते हैं। तो हमारे पास पान का गुलाम एक पत्ता है, तो इसे हम लिख सकते हैं पान का गुलाम। तो पान का गुलाम हमारे पास एक पत्ता है, तो हम एक लिख देंगे और कुल पत्ते हमारे पास 52 होते हैं, तो 1/52 प्रायिकता आ जाएगी पान के गुलाम को निकालने की। हम अपना अगला भाग देखते हैं। हुक्म का पत्ता। तो हुक्म के हमारे पास 13 पत्ते होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 और कुल पत्ते हमारे पास 52 है, तो 13/52 काट देते हैं हम। तो हमारा हुक्म के पत्ते की प्रायिकता आ जाएगी 1/4। तो अगला हम देखते हैं एक ईंट की बेगम। तो एक ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम जो है वो हमारे पास एक ही होती है, तो हम इससे लिख सकते हैं पी एक ईंट की बेगम बराबर। तो ईंट की बेगम हमारे पास एक होती है, तो 1/52। तो कुल पत्ते हमारे पास 52 होते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/52 लिख सकते हैं। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, निकालने की प्रायिकता क्या है? नंबर 1 इक्के का पत्ता, नंबर 2 हुक्म का पत्ता और नंबर 3 हुक्म का इक्का। तो हमें पता है कि जो इक्का है उसके 4 पत्ते होते हैं, तो हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इक्के का पत्ता। तो हमारे पास इक्के के पत्ते 4 होते हैं और कुल पत्ते हमारे 52 हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/52। तो इसे हम काट देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 1/13। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हुक्म का पत्ता। तो हमारे पास हुक्म के जो हैं वो 13 पत्ते होते हैं, तो हम इसकी प्रायिकता लिख सकते हैं। तो हुक्म के पत्ते हमारे पास 13 हैं और कुल पत्ते हमारे पास 52 हैं, तो 13/52। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हुक्म का इक्का। तो हमारे पास इक्के 4 होते हैं, परंतु हुक्म का इक्का सिर्फ एक ही होता है। तो हमारे पास हुक्म का इक्का 1 है और कुल पत्ते 52 है, तो हम ये लिख सकते हैं 1/52। तो हुक्म के इक्के की प्रायिकता क्या आ जाती है? हमारे पास 1/52 आ जाती है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर 1 निकाला गया पत्ता बादशाह है, निकाला गया पत्ता लाल और बादशाह है, निकाला गया पत्ता ना तो लाल है और ना ही बादशाह है। तो हम पहला भाग देखते हैं।
तो हमारा पहला प्रश्न है, निकाला गया पत्ता बादशाह है। तो हमें पता है कि ताश की एक गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं, तो 4 बादशाह, और कुल पत्ते हमारे 52 होते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 4/52। इसे काट देते हैं हम, तो हमारा आंसर आ जाता है 1/13। हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। हम आगे देखते हैं, तो निकाला गया पत्ता लाल और बादशाह है। तो लाल पत्ता भी होना चाहिए और बादशाह भी होना चाहिए। तो हमारे पास लाल पत्ते होते हैं 26 और बादशाह होते हैं 4। तो 2 लाल बादशाह उसमें 26 में आ चुके हैं, तो हमारे 2 बादशाह रह जाते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 28। तो हमारा लाल और बादशाह 28/52 काट देते हैं हम, तो हमारा आंसर आ जाता है 7/13। हम तीसरा भाग देखते हैं, तो निकाला गया पत्ता न तो लाल हो और ना ही बादशाह हो। तो हमारे पास जो लाल भाग है, प्रायिकता निकालनी हमने, ना लाल हो और ना ही बादशाह हो। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लाल पत्ते कितने हैं। तो हमारे पास 26 लाल पत्ते हैं और 4 बादशाह हैं। तो 4 में से 2 बादशाह यहाँ आ चुके हैं और 2 काले बादशाह रह गए। तो ये हमारे लाल और बादशाह जो पत्ते होते हैं वो 28 होते हैं। तो हम इसको 52 में से माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाता है आंसर 24। तो ना लाल ना बादशाह, हमारे पास 24 पत्ते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 24/52। इसे हम काट देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 6/13। तो इस प्रकार